हाय गाइस, दिस साइड अनिशान फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। हम लोग पढ़ना था क्या, वर्क एंड एनर्जी। क्लास 10 का लेक्चर 3 हमने पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या हम लोग पढ़ना था, वर्क एंड एनर्जी में सारी चीज पढ़ लेते और हम लोग को बता था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहा था। क्या बता रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को पढ़ना था और बच रहा था। चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने बता चुका है पहले, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाकर के। और इसको प्रूव करना है तो मैंने प्रूव भी कर दिया है और आपको पूरी तरह समझ में भी आ जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। नहीं एनर्जी, और क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिमेन्स कांस्टेंट। इनवर्स में कह रहा है कि समझिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि एनर्जी नहीं तो एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और नहीं एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब हो गया कि एनर्जी को नहीं हम बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और पूरे यूनिवर्स में टोटल जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है जी। ठीक, समझ में आ गया। इसको प्रूव क्या करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे कोची कि पूरा कांस्टेंट कैसे होता है। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्री फॉल का मतलब एग्जांपल से कैसे हो गया, फ्री फॉल एग्जांपल लेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट यहां से इसको गिराएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, और मतलब कि एनर्जी सेम रहना चाहिए और यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए। पॉइंट लिया, यहाँ पे ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, पॉइंट सेम रहना चाहिए। और बीच जरूरी नहीं बीच में, अब कहीं भी यहाँ पे बीच में यहाँ पे ले लिया हम सी पॉइंट और यहाँ पे ले लिया, तीनों मतलब कि सेम रहना चाहिए। क्या बोला, ऑलवेज कांस्टेंट, तीनों क्या हो कांस्टेंट एनर्जी रहना चाहिए। इसका एग्जांपल हमने लेकर दिखा दिया है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्री फॉल और इसको समझाते हैं। देखिए, तो आपको पहले पता होना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो होता है। सेकंड वीडियो में हमने बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलकर क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग प्रूफ क्या करना है, कि दैट इज ट्रू। प्रूफ क्या करना है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सी। तो देखिए, बताते हैं आपको कि एक फ्री फॉल यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट लिया हमने, किसी ऑब्जेक्ट का जो हम लोग को मास एम है और रेस्ट में है, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 हो गया और इसका ए ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसको मैंने बी लिया यहाँ पे, जहां पे इसका हाइट 0 है, मैंने हाइट 0 है यहाँ पे लिया है, बी ले लिया है और यहाँ पे लिया है पॉइंट सी। तो यहाँ से इसका यहाँ से जो यहाँ हाइट है वो h ले लिया और ग्रेविटी g हो गया और यहाँ से इसका हाइट कितना होगा, h-6 हो गया। क्यों h-6 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ h था, यहाँ से यहाँ h हाइट था और ये वाला को x मान लिया। ये वाला जो हम लोग को हाइट है ना, ये वाला जो हम लोग हाइट माने वो x है। क्या है, x है। यहाँ से लेकर यहाँ जो हाइट है वो x हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ पे क्या होगा, h-1। पूरा में से देखिए, ये पूरा h हो गया, यहाँ पे x है, तो पूरा में से ये घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा हाइट, h-x हो गया हाइट। अब बताना निकालना होगा कि टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ ए निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं सेकंड वीडियो में दे रखा है, देख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है mgh। तो mgh हो जाएगा है और यहाँ पे समझना आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो v यहाँ पे क्या है, रेस्ट में, यहाँ पे फॉर रेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका वेलोसिटी देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 भर देखा है। तो ये क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा शून्य हो गया, तो ये एनर्जी हो गया टोटल एनर्जी mgh। अब आते हैं पॉइंट बी की ओर। पॉइंट बी में देखें टोटल एनर्जी ऑफ बी होता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो गया, काइनेटिक एनर्जी बी हो गया। इसका फॉर्मूला होता है mgh क्या, देखिए h यहाँ पे शून्य है, h क्या है 0, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया है h 0, तो 0 भर दिया हमने, प्लस काइनेटिक 1/2 mv²। तो 1/2 mv², देखिए फॉर्मूला आपको पता है, हमने पढ़ चुका होगा कि v² - u² बराबर 2s, v² - u² बराबर 2s। फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे v² - u² है और ये 2 a क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी वाला है, एक जगह क्या हम g वाला है और h जो हम लोग को ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या वेलोसिटी हम लोग को शून्य दिया गया, वेलोसिटी क्या है 0, तो v² 0 हो गया, पूरा एक पूरा क्या हो गया, कट के 0 हो गया। v² बराबर 2gh, मतलब v² बराबर 2gh डालेंगे हम लोग, तो 1/2 m यहाँ पे रख दिए हैं। m देखिए 1/, ये हम लोग क्या पूरा क्या हो गया, ये पूरा देखिए इसका जी वैल्यू क्या है mgh, h कितना शून्य, ये पूरा का पूरा शून्य हो गया और 1/2 जो हम लोग लिख दिए हैं m, v² की वैल्यू 2gh, 2gh भर दिए, 2 से 2 कैंसिल,
एम के यहाँ पे क्या लिखना है कि टोटल एनर्जी ऑफ बी बराबर mgh। समझ में आपको आ गया, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे h जीरो भर देते पूरा जो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग यहाँ पे दिया गया था 1/2 mv स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया गया है, तो 1/2 mv स्क्वायर क्या है, v का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं, क्योंकि u जो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में जो यहाँ पे 0 u था और v वैल्यू 2j निकल गया, भर दिए, पुट कर दिए, आ गया आंसर। और देखिए c पे निकालना है, c पे टोटल एनर्जी ऑफ c क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ c प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ c, तो इसका क्या होगा mgh, h इसका क्या है c का देखिए c का जो हाइट है वो क्या है h x, यही वाला ना जी, h x, यहां से हाइट क्या h x प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ना, v स्क्वायर अभी निकाले हमने, देखिए आप v स्क्वायर अभी निकाले कि v स्क्वायर क्या, v स्क्वायर यहां से क्या भरेंगे, देखिए 1/2 mv स्क्वायर क्या भरेंगे, v स्क्वायर यहां पर फॉर्मूला होता है, तो v स्क्वायर यहां पे u क्या है 0 बराबर, तो v स्क्वायर बराबर 2gx, x यहाँ पे क्यों भरे, क्योंकि यहाँ पे समझ सकते हैं 2gh, h इसका मतलब क्या है, इसका जो हम लोग यहाँ से देखिए यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये जो हम लोग हो गया हाइट वो x हो गया, क्या हो गया हाइट इसका x हो गया, यहाँ पे x डाल दिए हम लोग 2gx हो गया, ठीक है, यहाँ पे x क्या होगा 2gh, यहाँ पे होता था देखिए x, यहाँ पे 2gx भर दिया, यहाँ पे हाइट यहाँ पे दे दिया है, तो ये स्क्वायर 2gh होगा, तो mgh x गुना करना है mgh एक बार, फिर mgh x हो जाएगा, प्लस की प्लस, फिर वो 2 से 2 कैंसिल, तो mgx हो गया, माइनस mgx प्लस mgx कट गया, और यहाँ पे mgh बच गया, तो आपको निकला टोटल एनर्जी ऑफ c बराबर mgh। आप देखिए प्रूव कर दिया हमने ना कि टोटल क्या प्रूव करा, टोटल एनर्जी प्रूव करा था क्या कि टोटल एनर्जी ऑफ a बराबर टोटल एनर्जी b बराबर टोटल एनर्जी c, मतलब तीनों को तीनों सेम होता है। हमने बोला था कि रिमेंस कांस्टेंट, मतलब तीनों को तीनों सेम होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि फ्री फॉर्म जब यहां से करेंगे, इसमें देखिए पूरा टोटल एनर्जी ऑफ ए, टोटल एनर्जी ऑफ बी, टोटल एनर्जी ऑफ सी तीनों बराबर होगा। हमने प्रूव कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में प्रूफ यही इसका प्रूफ था। और इसका लॉजिक समझते हैं, इसका लॉजिक क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट को, लॉजिक क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट को यहां से क्या करेंगे, देखिए लॉजिक अब क्या कहता है कि मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज किया, यहां से रिलीज किया, ऐसे देखिए ऐसे रिलीज किया, ये इसको मान लिया बी ए, इसको बी, इसको बी, इसको हमने लिया हमने सी। कहता क्या है कि ये जो यहाँ पे अब मैंने कि इसमें बताइए यहाँ पे हाइट पे आ गया, मोशन तो नहीं रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, इसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, मोशन। सेकंड लेक्चर में दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन होता है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे तो रेस्ट में है, रेस्ट में है, यू मतलब जीरो है, जीरो है समझिए, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मान लें कि यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे क्या है 10 जूल, यहाँ पे 10 जूल यहाँ पे है, इसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, और पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, पोटेंशियल देखिए लिखते हैं हम ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 10 जूल, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल का यहाँ पे हो गया, इसमें होता क्या है कि जब ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर ले गए तो हाइट बढ़ता जाएगा, जब हाइट बढ़ता जाएगा हाइट बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और ऐसे नीचे जाएंगे तो ऐसे नीचे ऐसा मोशन आएगा, मोशन आएगा तो धीरे धीरे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक्स में ऐसा आएगा कि हाइट यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा, देखिए बी यहाँ पे हाइट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे यही पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल का है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा यहाँ पे क्या 10 जूल। तो इसी को कन्वर्ट ओनली हो जाएगा, बस यहाँ पर रेस्ट पे था, यहाँ नीचे से ऊपर लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल होगा, और यहाँ पे नीचे लेके आ गए तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल यहाँ पे हो गया, बस चेंजिंग हुआ है, कुछ इसमें हुआ नहीं है। हाइट मतलब ऊपर हाइट था, वेलोसिटी नहीं था, जहां वेलोसिटी ना रहे, मोशन ना रहे, काइनेटिक एनर्जी ना होगा, तो आपका टोटल एनर्जी होता क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ पे 10 जूल हमने ले लिया, 10 जूल, बताइए 10 जूल, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो यहाँ काइनेटिक हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पे काइनेटिक ही नहीं होगा, काइनेटिक नहीं होगा तो मतलब पूरा का पूरा क्या है ये पोटेंशियल 10 जूल पोटेंशियल हो जाएगा, और यही से को रिलीज करेंगे जब हाइट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जब हाइट जीरो हो जाएगा ना, हाइट जीरो तो हाइट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल जीरो, और पूरा का पूरा नीचे आकर काइनेटिक 10 हो जाएगा, यही मतलब लॉजिक इसका यही है, कुछ नहीं। और पूरा का पूरा क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आना इसको प्रूव कर सकते हैं, यही इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रूफ है कि टोटल एनर्जी प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी ए बराबर टोटल एनर्जी बी, टोटल एनर्जी सी, तीनों कांस्टेंट बराबर होना चाहिए, और आप पूरा समझ में आएगा कि तीनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चैप्टर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज पर इतना ही, टिल देन गुड बाय।